दोस्तों कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही नहीं रहते, कुछ ऐसे साए भी होते हैं जो हमारे साथ साथ चलते हैं लेकिन कभी दिखाई नहीं देते। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक पुरानी कोठी से जुड़ी है। एक ऐसी कोठी जहाँ का सन्नाटा रात को चीखों से टूटता है और जहाँ किसी ने भी रात गुजारने की हिम्मत नहीं की। एक कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ गांव के बाहर एक बहुत बड़ी हवेली थी। गांव वाले कहते थे ये हवेली श्रापित है, जो भी इसमें रात बिताने की कोशिश करता है वो सुबह जिंदा बाहर नहीं निकल पाता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में कभी एक ठाकुर परिवार रहता था। ठाकुर की एक इकलौती बेटी थी, बेहद खूबसूरत। लेकिन अचानक एक दिन उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। कहते हैं उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उसके अपने ही पिता ने उसकी हत्या की थी। उस दिन के बाद से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। इसी गांव में रवि और उसका दोस्त अजय घूमने आए। गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन रवि बोला ये सब अंधविश्वास है। आज रात हम इसी हवेली में रहेंगे और सबको साबित कर देंगे कि ये सब झूठ है। अजय डरते हुए बोला, रवि मुझे ये सही लग रहा है, लेकिन अगर तू कहता है तो ठीक है, देखते हैं जाकर। शाम ढलते ही दोनों दोस्त हवेली के अंदर चले गए। रात के 12 बजे हवेली में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। अचानक सीढ़ियों में पायल की आवाज आई, छनछनाहट भरी। दोनों दोस्त ने टार्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय घबरा गया। रवि चलो यहां से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रवि बोला, मत डर, ये सब हवा का असर है। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की की धीमी हंसी गूंजी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक सफेद साड़ी पहने खड़ी लड़की थी। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और आंखें लाल जल रही थी। लड़की बोली, तुम्हें सच जानना है? मेरी हत्या इसी हवेली में हुई थी। मेरे अपने पिता ने ही हत्या की थी ताकि उनकी इज्जत बच सके, लेकिन मेरी आत्मा यहीं कैद होकर रह गई। जब तक कोई मेरी कहानी सुनता नहीं, मैं किसी को यहां से जाने नहीं देती। कमरा अचानक बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। चीखों की गूंज, खिड़कियों का अपने आप बंद होना, सब कुछ डरावना हो गया था। रवि और अजय घुटनों के बल गिर पड़े। अजय कांपते हुए बोला, हमें माफ कर दो, हम कोई गलती नहीं करना चाहते। भूतनी पास आई और बोली, मेरा राज सबको बताना, ताकि कोई लड़की इज्जत की आड़ में मौत का शिकार न बने। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों दोस्त ने भागकर जान बचाई और बाहर निकल गए। अगले दिन दोनों ने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। गांव वालों ने पहली बार जाना कि
उस हवेली में क्या क्या हुआ था। लोगों ने उस लड़की की आत्मा की शांति के लिए दीप भी जलाए, लेकिन आज भी जब रात को हवेली के पास जाओ तो वहां से पायल की छनक छनक की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं अभी भी यही हूं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही कहानी आप सभी के लिए लाते रहें। जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।